Hey everyone, so today we will cover the last Unit 7, Integral Humanism, Deen Dayal Upadhyay from Ideas in Indian Political Thought. Introduction. इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एक कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंडिजीनियस फिलॉसफी है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने 1965 में प्रपोज की थी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव इंडिया के लिए एक ऐसा पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक फ्रेमवर्क देना था जो वेस्टर्न आइडियोलॉजीज जैसे कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म का ब्लाइंड इमिटेशन ना हो, बल्कि इंडियन सिविलाइजेशन, कल्चर एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़ पर बेस्ड हो। उपाध्याय का मानना था कि वेस्टर्न आइडियोलॉजीज यूरोप के हिस्टोरिकल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट से निकली है, इसलिए उन्हें इंडिया पर मैकेनिकली अप्लाई करना गलत है। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म ह्यूमन बीइंग को सिर्फ इकोनॉमिक या पॉलिटिकल यूनिट नहीं मानता, बल्कि उसे बॉडी, माइंड, इंटेलेक्चुअल और सोल का इंटीग्रेटेड रूप मानता है। इस फिलॉसफी का फोकस हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पर है, जहां मटेरियल प्रोग्रेस एंड मोरल स्पिरिचुअल ग्रोथ दोनों साथ साथ चलते हैं। अर्ली लाइफ। दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा डिस्ट्रिक्ट के नागला चंद्रभन गांव में हुआ। बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया, जिस वजह से उनका जीवन स्ट्रगल से भरा रहा। इस पर्सनल सफरिंग ने उनके अंदर सोशल इनजस्टिस एंड ह्यूमन पेन के प्रति गहरी सेंसिटिविटी डेवलप की। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बावजूद वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे और पिलानी और आगरा जैसे इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई की। यहीं से उनका झुकाव इंडियन फिलॉसफी, संस्कृत लिटरेचर एंड नेशनलिस्ट आइडियाज़ की तरफ हुआ, जो बाद में इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का फाउंडेशन बना। एक्टिविज्म एंड करियर। उपाध्याय ने अपनी पब्लिक लाइफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ शुरू की, जहां डिसिप्लिन, सेल्फलेस सर्विस एंड कल्चरल नेशनलिज्म पर जोर दिया जाता है। बाद में वो भारतीय जनसंघ के प्रमुख आइडियोलॉग बने एंड काफ़ी समय तक उसके जनरल सेक्रेटरी रहे। लास्ट में उन्हें पार्टी का प्रेसिडेंट भी बनाया गया। उनका काम ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशनल एंड आइडियोलॉजिकल था, ना कि इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स का। वो पॉलिटिक्स को पावर के लिए नहीं, बल्कि नेशन बिल्डिंग के टूल के रूप में देखते थे। इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन। दीनदयाल उपाध्याय का सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन इंटीग्रल ह्यूमनिज्म है, विच ही प्रेजेंटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ लेक्चर। उनका कहना था कि कैपिटलिज्म इनइक्वालिटी एंड कंज्यूमरिज्म को जन्म देता है, सोशलिज्म एक्सेसिव स्टेट कंट्रोल लाता है एंड कम्युनिज्म इंडिविजुअल फ्रीडम एंड स्पिरिचुअलिटी को सप्रेस करता है। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म इन सबके बीच एक बैलेंस्ड एंड फ्लेक्सिबल पाथ सजेस्ट करता है, जो आइडियोलॉजी को एब्सोल्यूट नहीं मानता एंड एथिक्स को पॉलिटिक्स के सेंटर में रखता है। असैसिनेशन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का देहांत 11 फरवरी 1968 को मुगल सराय रेलवे स्टेशन के पास मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में हुआ। आज तक उनकी डेथ के सर्कमस्टांसेस क्लियर नहीं हो पाए हैं। उनकी अचानक एंड अनरिजॉल्व डेथ ने इंडियन पॉलिटिकल थॉट को एक गहरा इंटेलेक्चुअल लॉस दिया, क्योंकि वो एक ऐसे थिंकर थे जो इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म फिलोसफिकल विजन रखते थे। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है जो लाइफ को एक इंटीग्रेटेड होल के रूप में देखती है। उपाध्याय का मानना था कि वेस्टर्न मॉडर्निटी ने लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स जैसे इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी को अलग कर दिया है, जिससे इम्बैलेंस एंड एलिनेशन पैदा होते हैं। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म इन सब डायमेंशंस को जोड़कर देखता है और कहता है कि जब तक मटेरियल डेवलपमेंट मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़ के साथ नहीं चलेंगे, तब तक ट्रू प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं है। फाउंडेशन ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का फाउंडेशन ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ सोसाइटी पर बेस्ड है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सोसाइटी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ना कि इंडिविजुअल का मैकेनिकल कलेक्शन। जैसे बॉडी के हर ऑर्गन का अपना फंक्शन होता है, वैसे ही सोसाइटी के हर इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन का अपना रोल होता है। डेवलपमेंट का प्रोसेस ऑर्गेनिक, ग्रेजुअल एंड वैल्यू बेस्ड होना चाहिए, ना कि रेवोल्यूशनरी या आइडियोलॉजिकल इम्पोज्ड। फिलोसफिकल रूट्स। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के फिलोसफिकल रूट्स इंडियन ट्रेडिशन जैसे उपनिषद, वेदांता और सनातन धर्म में मिलते हैं। इंडियन फिलॉसफी लाइफ में हार्मनी, बैलेंस एंड रिस्ट्रेंट पर जोर देती है।
जबकि वेस्टर्न फिलॉसफी ज़्यादातर मटेरियल सक्सेस एंड रेशनलिज्म पर फोकस करती है। उपाध्याय ने इंडियन थॉट की इस हॉलिस्टिक विजन को मॉडर्न गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में री इंटरप्रेट किया। धर्मा धर्मा इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का सेंट्रल कॉन्सेप्ट है। उपाध्याय ने क्लियर किया कि धर्मा का मतलब रिलीजन या रिचुअल नहीं है, बल्कि मोरल लॉ, राइटियस ड्यूटी एंड एथिकल ऑर्डर है। धर्मा इंडिविजुअल कंडक्ट को रेगुलेट करता है और साथ ही सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को भी गाइड करता है। धर्मा बेस्ड सोसाइटी कोरेशन से नहीं बल्कि सेल्फ डिसिप्लिन एंड मॉरल कॉन्शियसनेस से चलती है। चिटी का मतलब है नेशन की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस या कल्चरल सोल। उपाध्याय के मुताबिक हर नेशन की अपनी एक चिटी होती है जो उसकी आइडेंटिटी और डायरेक्शन डिसाइड करती है। इंडिया की चिटी स्पिरिचुअलिटी, टॉलरेंस एंड हार्मोनी पर बेस्ड है। अगर डेवलपमेंट मॉडल्स इस चिटी के अगेंस्ट होते हैं तो सोसाइटी में एलिनेशन एंड इंस्टेबिलिटी पैदा होती है। विराट नेशन का ऑर्गेनाइज्ड एंड इंस्टीट्यूशनल फॉर्म होता है जिसमें पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर शामिल होते हैं। विराट चिटी का एक्सटर्नल एक्सप्रेशन होता है। जब विराट अपनी चिटी के साथ अलाइंड होता है तब नेशन स्ट्रांग होता है, और जब डिस्कनेक्ट हो जाता है तब मॉरल एंड सोशल क्राइसिस पैदा होते हैं। 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ पुरुष अर्था को अडॉप्ट करता है, जिसमें धर्मा, अर्था, कामा और मोक्ष शामिल हैं। ये 4 ऑब्जेक्टिव्स ह्यूमन लाइफ को बैलेंस और कंप्लीटनेस देते हैं। वेस्टर्न आइडियोलॉजी सिर्फ अर्था पर फोकस करती है, जबकि पुरुष अर्था फ्रेमवर्क मटेरियल, मोरल एंड स्पिरिचुअल गोल्स को इक्वली इम्पॉर्टेंट मानता है। कामा का मतलब डिज़ायर्स और इमोशनल सेटिस्फैक्शन है। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म कामा को डिनाई करता है, लेकिन इंसिस्ट करता है कि ये धर्मा के कंट्रोल में होना चाहिए, वरना एक्सेस और मोरल डिग्रेडेशन हो सकता है। अर्था मटेरियल प्रॉस्पेरिटी एंड इकोनॉमिक वेलबींग को रिप्रेजेंट करता है। उपाध्याय का मानना था कि वेल्थ ज़रूरी है, लेकिन वो मीन्स होनी चाहिए, एंड नहीं। अर्था का यूज़ सोशल वेलफेयर एंड नेशनल इंटरेस्ट के लिए होना चाहिए। धर्मा एज पुरुष अर्था के रूप में धर्मा अर्थ और कामा दोनों को रेगुलेट करता है। ये इंश्योर करता है कि मटेरियल एंड इमोशनल परस्यूट्स एथिकल बाउंड्रीज के अंदर रहे। मोक्षा स्पिरिचुअल लिबरेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन का सिंबल है। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के अकॉर्डिंग मोक्षा अल्टीमेट गोल है, क्योंकि बिना स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के ह्यूमन लाइफ इनकम्प्लीट रहती है। ऑर्गेनिक व्यू ऑफ सोसाइटी एंड इंडिविजुअल। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म इंडिविजुअल एंड सोसाइटी के बीच कोई कन्फ्लिक्ट नहीं मानता। इंडिविजुअल सोसाइटी के बाहर एग्जिस्ट नहीं करता और सोसाइटी इंडिविजुअल के बिना। दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं एंड हार्मनी से ही प्रोग्रेस पॉसिबल है। व्यू ऑन कास्ट। उपाध्याय ने कास्ट सिस्टम को ओरिजिनली फंक्शनल एंड ड्यूटी बेस्ड माना, ना कि हायरार्कल। उनका कहना था कि टाइम के साथ इस सिस्टम में डिस्टॉर्शन आए, जिससे इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा। इसलिए रिफॉर्म ज़रूरी है ताकि सोशल हार्मनी रिस्टोर हो सके। व्यू ऑन स्टेट। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के मुताबिक स्टेट सुप्रीम नहीं होता। स्टेट का रोल सोसाइटी की सेवा करना एंड धर्म को अपहोल्ड करना है। पावर का यूज़ मोरल रिस्ट्रेंट के साथ होना चाहिए। धर्म राज्य एक आइडियल मोरल स्टेट है जहां गवर्नेंस धर्म के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। ये थियोक्रेसी नहीं है, बल्कि एथिकल गवर्नेंस का मॉडल है जहां जस्टिस एंड वेलफेयर प्राइमरी गोल्स होते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का इकोनॉमिक सिस्टम ह्यूमन सेंट्रिक है। ये कैपिटलिज्म के एक्सप्लॉयटेशन एंड सोशलिज्म के ओवर सेंट्रलाइजेशन दोनों को रिजेक्ट करता है एंड बैलेंस्ड अप्रोच सजेस्ट करता है। ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच। इकोनॉमी का पर्पस प्रॉफिट नहीं बल्कि ह्यूमन डिग्निटी एंड वेलबींग होना चाहिए। डेवलपमेंट तभी मीनिंगफुल है जब वो ह्यूमन लाइफ को इम्प्रूव करे। मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म कहता है कि हर सिटीज़न को मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलना चाहिए, जिसमें फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर शामिल हो। इंडियन अप्रोच टू ग्रोथ इंक्लूसिव, सस्टेनेबल एंड कल्चरली रूटेड होनी चाहिए।
वेस्टर्न इंडस्ट्रियल मॉडल्स के ब्लाइंड इमिटेशन अवॉइड करना चाहिए। मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट सिर्फ इनकम का सोर्स नहीं बल्कि डिग्निटी एंड सोशल यूजफुलनेस का ज़रिया होना चाहिए। भारतीय टेक्नोलॉजी इंडियन कंडीशंस के हिसाब से होनी चाहिए, लेबर इंटेंसिव, एनवायरनमेंट फ्रेंडली एंड सोशली इंक्लूसिव। प्रैग्मेटिक ऑनरशिप, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म रिजिड ऑनरशिप मॉडल्स को रिजेक्ट करता है एंड पब्लिक, प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव ऑनरशिप का प्रैग्मेटिक मिक्स सपोर्ट करता है। इसेंस ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का एसेंस बैलेंस, हार्मनी और इंटीग्रेशन में है, जैसे मटेरियल, मोरल, कल्चर एंड स्पिरिचुअल लाइफ का। रेलिवेंस इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स, आज के समय में इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एथिकल पॉलिटिक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कल्चरल आइडेंटिटी के क्राइसिस का सल्यूशन प्रोवाइड करता है। कॉन्क्लूजन, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है जो इंडिया को एक डिस्टिंक्ट, वैल्यू बेस्ड एंड हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पाथ दिखाता है। ये फिलॉसफी वेस्टर्न आइडियोलॉजिकल एक्सट्रीम से अलग एक बैलेंस्ड इंडियन अल्टरनेटिव प्रोवाइड करती है और आज भी नेशन बिल्डिंग के लिए ये हाईली रेलिवेंट है। अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला है कि दीनदयाल उपाध्याय ने वेस्टर्न आइडियोलॉजीज को क्यों रिजेक्ट किया। उपाध्याय ने वेस्टर्न आइडियोलॉजीज को इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि वो यूरोप के हिस्टोरिकल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट से निकली हुई थी और इंडिया के कल्चर एंड स्पिरिचुअल एथोस के साथ कंपैटिबल नहीं थी। सेकंड, अर्था का इंटीग्रल ह्यूमनिज्म में क्या सिग्निफिकेंस है। अर्था मटेरियल प्रॉस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करता है जो ज़रूरी है, लेकिन इसे सोशल वेलफेयर एंड नेशनल इंटरेस्ट के लिए यूज़ किया जाना चाहिए। थर्ड, कंटेम्प्रेरी टाइम्स में इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की रेलेवेंस क्या है। आज के समय में ये एथिकल पॉलिटिक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कल्चरल आइडेंटिटी के क्राइसिस का सल्यूशन देता है। फोर्थ, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का कोर मैसेज क्या है। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का कोर मैसेज ये है कि ट्रू डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब मटेरियल प्रोग्रेस एंड मोर स्पिरिचुअल वैल्यूज़ एक साथ चले।